हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के आंदोलन की लड़ाई लगातार चल रही है। परसों देहरादून में दोस्तों 10,000 से अधिक अभ्यर्थी देहरादून में इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने की मांग की थी। और उत्तराखंड के जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं, भले ही वह यूके ट्रिपल एससी ने करवाए हों या यूके पीएससी ने करवाए हों, सभी एग्ज़ाम्स की सीबीआई इंक्वायरी की मांग की गई थी। और उसके साथ में कई सारी अन्य मांगें भी थी दोस्तों, जिस पर गवर्नमेंट के द्वारा फिलहाल तक कोई भी दोस्तों अमल नहीं किया गया है। लेकिन आपकी एक जो प्रमुख मांग थी, जो कि थी नकल विरोधी कानून को लेकर, वह मांग दोस्तों लागू कर दी गई है। और उत्तराखंड में दोस्तों नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। और आगामी आपके आप जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, वह नकल विरोधी कानून एक्ट के अंतर्गत ही होने वाले हैं। ठीक है? राज्यपाल के द्वारा इसको मंजूरी भी दे दी गई है दोस्तों। और सीएम के अनुमोदन पर 24 घंटे में राजभवन ने दोस्तों इस नकल विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है। तो कहीं न कहीं जो एक विशाल महारैली का आयोजन हुआ था, जो विशाल विरोध हुआ था गवर्नमेंट का, उसी के चलते जल्द से जल्द दोस्तों यह नकल विरोधी कानून आपका लागू कर दिया गया है। लेकिन जो अन्य माँगें हैं, यह अभी तक दोस्तों पूरी नहीं हुई हैं। अभी भी जो हमारे बेरोज़गार मित्र हैं, लगातार उसके लिए दोस्तों लड़ रहे हैं। और इसी बीच दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल 12 फरवरी को आपका पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम पेपर होना है। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम पेपर होगा ही होगा। यूकेपीएससी अपनी तरफ से पूरा आश्वस्त होकर कह रहा है कि हम इस परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं होने देंगे। तो मेरा भी दोस्तों यही मानना है कि आप लोग एग्ज़ाम्स दीजिए। अगर आप लोग अभी तक अपने घर से नहीं निकले हुए हैं, तो समय पर निकल जाइए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो सेंटर्स हैं, वह बहुत दूर हैं, ठीक है? तो आप लोग पहुँच जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम्स दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी देखिए, इस गर्माहट के बीच में मुझे पता है कि पढ़ने का मन नहीं करता है, बहुत सारे अभ्यर्थी वैसे ही डिमोटिवेशन से रहते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता। लेकिन दोस्तों देखिए, एग्ज़ाम्स तो हो ही रहा है, एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा। और जिन लोगों के मार्क्स अच्छे आएँगे, उनका सिलेक्शन होना ही होना है, अगर परीक्षा में कोई भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई जाती है तो। और जहाँ तक दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा का कहना है कि यूकेपीएससी ने नई पैनल टीम का गठन करके नए प्रश्न पत्रों का निर्माण किया हुआ है, जिसमें दोस्तों किसी प्रकार की धांधली की आशंका नहीं है। और फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा या यूकेपीएससी के द्वारा, जो पुलिस प्रशासन है या जो हमारे अन्य नोडल अधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से भी पेपर को बिल्कुल सतर्कता से कराने का निर्णय लिया गया है। तो फिलहाल आप लोग दोस्तों पेपर देने ज़रूर जाएँ। कल के एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। और फिलहाल दोस्तों हम नकल विरोधी कानून के बारे में बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून दोस्तों लागू हो गया है। राजभवन ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये अध्यादेश प्रदेश में लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के 24 घंटे के भीतर अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी मिल गई है। मालूम हो कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए सरकार सख्त कानून बना रही है। इसके तहत बीते रोज मुख्यमंत्री धामी ने इसके अध्यादेश को मंजूरी देते हुए राजभवन भेजा था। राजभवन ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल ही हरी झंडी दे दी है, ठीक है? युवाओं के हित में दोस्तों ये फैसला लिया गया है। प्रदेश में अब भर्ती परीक्षाओं में जो भी धांधलेबाजी करेंगे, तो उसके लिए अलग-अलग सजाओं का प्रावधान है तथा अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है और यह अध्यादेश आपका लागू भी हो गया है। अब इस कानून में क्या-क्या है दोस्तों, देखिए, इस कानून में जो है, यदि कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता, संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान इत्यादि नकल कराने में दोषी पाया जाता है, तो उसे उम्र कैद की सज़ा होगी। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति इस माध्यम से नकल कराने में पाया जाता है, तो उसे उम्र कैद की सज़ा होगी, क्योंकि आपको पता है यूके ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम पेपर लीक हुए थे, वह प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुए थे, ठीक है? तो उन लोगों के लिए उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान है। साथ ही 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लागू किया गया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षड्यंत्र करता है, तो उसके लिए भी यही सज़ा लागू होगी। यानी कि संगठन के रूप में परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ में मिल-जुट कर यह षड्यंत्र करता है, तो उसके लिए भी दोस्तों उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। दूसरा है दोस्तों, नकल करते हुए पकड़ा गया परीक्षार्थी चार्जशीट दाखिल होने की तारीख से 2 से 5 साल तक के लिए डिबार किया जाएगा। यदि वह दोषी साबित होता है, तो फिर वह आगे 10 साल तक प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकता है। जो दोस्तों नकल करेगा, जो पैसे देके नकल करते हुए पाया जाएगा, जिसका नाम धांधली में शामिल होगा, जो अभ्यर्थी पैसे देकर दोस्तों जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि उन्हें 2 से 5 साल के लिए डिबार किया जाएगा। और अगर वह दोषी साबित हो जाते हैं, तो 10 साल तक उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ-साथ तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों आपका इस नकल विरोधी कानून में, वो है कि भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए या नकल कराते हुए पकड़े जाने वाले परीक्षार्थियों के लिए भी सख्त सज़ा तय की गई है। इसके तहत उसे 3 साल की कैद तथा न्यूनतम 5 लाख तक जुर्माना भरना होगा। यदि वह परीक्षार्थी दोबारा अन्य परीक्षा में पुनः दोषी पाया जाता है, तो यह सज़ा दोगुनी हो जाएगी। यानी कि आप जितनी बार दोस्तों अपराध करेंगे, जितनी बार आप धांधली में शामिल होंगे, उतनी बार आपको उसका
हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और अब दोस्तों आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो भी लोग यार ये पैसे-वैसे देके जॉब पाना चाहते हैं, कि यार इतने पैसे हैं तो आप जॉब के पीछे मत पड़ो, अपना कुछ बिज़नेस कर लो। क्यों बेचारे जो मेहनती छात्र होते हैं, ईमानदार छात्र होते हैं, जो दिन-रात मेहनत करके जॉब पाना चाहते हैं, आप उनके पेट ऊपर लात मार रहे हैं इतने पैसे देके। तो मेरा आप जो धाँधलीबाज़ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी यही निवेदन है कि यार इस प्रकार के कृत्य ना करें, और अगर कोई ऐसा करता है तो आप वह सुधर जाए, क्योंकि आप सज़ा का प्रावधान आप लोगों के लिए हो गया है। 3 से 5 साल तक की आपकी सज़ा हो सकती है और 5 लाख तक का आप पर जुर्माना पड़ सकता है, ठीक है? और यदि कोई परीक्षार्थी दोबारा नकल करते हुए पाया जाता है तो क्रमशः 5 से 10 वर्ष के लिए दोस्तों डिबार किया जाएगा। फिर दोष साबित होने पर उसे दोस्तों आजीवन प्रतिबंधित किया जाएगा। तो ये है दोस्तों आपके मुख्य नकल विरोधी कानून में, यानी कि जो नकल करवाएगा उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है, और जो नकल करेगा, जो अभ्यर्थी पैसे देके नकल करना चाह रहा है, उसके लिए भी दोस्तों सज़ा का प्रावधान है। और दोषी साबित होने पर उसे 3 से 5 साल के लिए बैन किया जा सकता है तथा 10 लाख तक का जुर्माना दिया जा सकता है। और अगर दोस्तों सिद्ध हो जाता है तो उसे 10 वर्ष का कारावास भी हो सकता है। तो इसलिए यार इस प्रकार के काम आप ना करें, क्योंकि आपका नकल विरोधी कानून दोस्तों उत्तराखंड राज्य में लागू हो चुका है। और मुख्यमंत्री का कहना है कि देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून के अध्यादेश को त्वरित मंजूरी के लिए राज्यपाल गुरमीत सिंह का हार्दिक आभार। तो दोस्तों आपका ये नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। यह पटवारी भर्ती परीक्षा से लेकर आगामी आपकी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी, सभी भर्ती परीक्षाओं में दोस्तों यह कानून लागू रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और जो इससे संबंधित है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में जो 44 अभ्यर्थी अभी तक पकड़े गए हैं, उनको यूकेपीएससी के द्वारा बैन नहीं किया गया है। यूकेपीएससी के द्वारा उनको एक नोटिस जारी किया गया है, जिसका जवाब उनको 15 दिनों के अंतर्गत देना है। और दोस्तों अगर जवाब उनका औचित्यपूर्ण नहीं होता है तो उसके बाद में यूकेपीएससी के द्वारा उन छात्रों को बैन कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों एग्ज़ाम देने के लिए उन्हें बैन नहीं किया गया है। और दूसरी चीज़ यह है दोस्तों कि कल आपका पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम पेपर होना ही होना है। तो अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो मैं तो दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि आप एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम देने वाले तो जाएँगे जाएँगे, ठीक है? बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैं कमेंट पढ़ा था कि एग्ज़ाम का बहिष्कार करो। देखिए दोस्तों, अगर आप 1-2 लोग बहिष्कार करते भी हो तो मैक्सिमम लोग आपके एग्ज़ाम देने जाएँगे ही जाएँगे। बहुत सारे लोग तो निकल भी चुके हैं अपने घरों से। तो मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि आप एग्ज़ाम दीजिए और यूकेपीएससी या फिर जो हमारी संस्थाएँ हैं उन पर भरोसा कीजिए, क्योंकि अब नकल विरोधी कानून को लागू कर दिया गया है और इस प्रकार के कृत्य जो भी करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएँ। ये आगामी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को दोस्तों ऑल द बेस्ट, और बढ़िया करके एग्ज़ाम दें और अपना सिलेक्शन दोस्तों सुनिश्चित करें। उम्मीद करते हैं कि इस बार इस प्रकार की किसी भी धाँधलीबाज़ी का मामला सामने नहीं आएगा और जो भी मेहनती छात्र हैं उनको इसका फल ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।